इसे क्वेश्चन से तुम्हें बैलेंस शीट में कॉल्स इन एरियर, फोर फीचर, रीइश्यू सब डालना आ जाएगा। देखो ध्यान, कंपनी है जिसकी ऑथराइज कैपिटल 10 लाख की है, 1 लाख इक्विटी शेयर 10-10 में बटे हुए हैं और एप्लीकेशन उन्होंने मंगाई है 90,000 शेयर्स की, यानी सबसे पहले ऑथराइज्ड और आपको इशू कैपिटल मिल गया है। बेटा सारा खेल आता है सब्सक्राइब कैपिटल का। तो क्वेश्चन में देखो 85,000 इक्विटी शेयर्स हैं पर कंपनी ने 8 रुपए ही मंगाए हैं, तो यानी कि ये सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में जाएगा क्योंकि कंपनी ने पूरा कॉल नहीं किया। अब जाके चेक करो किसी ने गड़बड़ तो नहीं करी। तो पारस है जिसके पास 1000 शेयर थे, उसने ना अलॉटमेंट पैसा दिया और ना ही उसने हमारा फर्स्ट कॉल दिया। इन अ सेम वे देव है जिसके पास हमारे 2000 शेयर्स हैं, उसने हमारे फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी। और इसके बाद हुआ यह है कि पारस के शेयर्स क्या कर दिए गए हैं, फॉरफीट कर दिए गए हैं और फॉरफीचर करने के बाद उसके 500 शेयर्स री इशू भी करे गए हैं। और जाके चेक करो किसका सिर्फ कॉल्स इन एरियर हुआ, किसका फॉरफीचर हुआ, किसका री इशू हुआ। तो पता चला पारस का कॉल्स इन एरियर होने के बाद फॉरफीट हुए थे और 1000 फॉरफीटेड शेयर्स में से उसके 500 शेयर्स री इशू भी करे गए हैं। बट जो देव है 2000 शेयर्स है, उसका सिर्फ कॉल्स इन एरियर हुआ है, ना ही उसके शेयर्स फॉरफीट करे गए हैं और ना ही उसके शेयर्स को री इशू किया गया है। तो देखो बेटा इसको सिंपल सा करने का तरीका, आपको ये तो पता चल गया कि आपके पास 85,000 इक्विटी शेयर्स हैं और ऊपर आपने ये भी पता लगाया कि एक 1000 शेयर के लोग, एक 2000 शेयर के लोग, ये गंदे लोग हैं, इन्होंने आपके पैसे नहीं दिए हैं, राइट। तो अब जाके चेक करो, सिंपल सी बात है, सबसे पहले इन सबको ही डिडक्ट कर दिया करो। जैसे आपने यहाँ से 3000 शेयर्स हटा दिए, क्यों? क्योंकि ये लोग आपके पैसे नहीं देने वाले थे। अब आपके पास कितने शेयर्स बचे हैं? 82,000 शेयर्स बचे हैं। इसको आप 8 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि कॉल्ड अप अमाउंट आपके पास 8 ही है। क्या आएगा? 6,56,000 रुपीज। तो ये पैसे तो तुम्हें मिलने ही वाले हैं क्योंकि इन लोगों ने आपके साथ गड़बड़ नहीं करी है। अब गड़बड़ करी किसने है? देव ने एक गड़बड़ करी है। कितने शेयर्स की? 2000 शेयर्स की। पर क्या सारी गड़बड़ करी है? नहीं। क्या लिखा था क्वेश्चन में कि देव ने 2000 शेयर्स पे आपको सिर्फ 2 रुपए नहीं दिए। जब 2000 शेयर्स पे आपने 8 रुपए के हिसाब से देव से पैसे मंगाए होंगे 16,000 रुपए, तो देव ने आपके सिर्फ कितने पैसे नहीं दिए बेटा? 2000 पे 2 रुपए ही नहीं दिए हैं। इसका मतलब उसने सिर्फ 4000 रुपए नहीं दिए। तो 16 में से 4 नहीं दिए हैं, यानी कि 12,000 तो देव ने भी आपको दिए ही होंगे। अब बात कर लेते हैं बेटा पारस के शेयर्स की। पारस ने कुछ ज्यादा ही बदतमीजी करी है, उसके शेयर्स तो फॉरफीट ही कर लिए गए। बट उस फॉरफीटेड शेयर्स में से भी आपने रीइश्यू कर दिए कितने? 500 शेयर्स। यानी मार्केट में आपके 1000 शेयर्स चले गए थे पर 500 शेयर्स वापस आ गए। तो इसका मतलब है जो 500 शेयर होल्डर्स हैं उनसे आपको पैसे रिसीव हो गए हैं, तो आपको ये 4000 रुपए भी रिसीव हो गए हैं। तो बस इस तरीके से कंपनी ने कैलकुलेट करी अपनी सब्सक्राइब कैपिटल की अमाउंट, जो कि आ गई है 6,72,000 रुपीज की। इस अमाउंट को बैलेंस शीट में कैसे शो करना है बेटा? सब्सक्राइब फुली पेड अप की कैटेगरी तो हमारे पास थी ही नहीं, बट नॉट फुली पेड अप में अभी आपने चेक किया 82,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए गए, लेकिन 80 कॉल्ड अप है, वो आपकी आई 6,56,000। फिर 500 शेयर्स हैं जो रीइश्यू हुए, उनसे भी आपको पैसे आ गए थे 4000 रुपए। 2000 शेयर्स है जिनसे 8 रुपए आने थे पर उन्होंने हमारे 2 रुपए नहीं दिए, जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट किया। फाइनल अमाउंट हमारी 6,72,000 आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, 1000 शेयर्स में से 500 शेयर्स रीइश्यू हो गए हैं, पर अभी भी 500 शेयर्स बाकी हैं जो कंपनी ने सिर्फ फॉरफीट कर रखे हैं। और आपको सबको पता होना चाहिए फॉरफीटेड शेयर्स का पैसा कंपनी वापस नहीं करती है और ये हो जाता है कंपनी के लिए कैपिटल गेन। तो इसीलिए लास्ट में आपको आके फॉरफीटेड शेयर्स की अमाउंट को ऐड कर देना है, जो कि 1500 है। फाइनली आपकी अमाउंट आती है 6,73,500, जिसे कि आप अपनी मेन बैलेंस शीट में आके फाइनल अमाउंट में शो कर देते हैं। इस तरह से होता है। ये वीडियो दोबारा देखो, इजीली समझ में आएगा, इससे बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है।